हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई मेनली आपके इंटरव्यूज में काम आते हैं और ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इस टाइप का क्वेश्चन काफी काम आते हैं। ठीक है, तो टावर ऑफ हनोई होता क्या है बेसिकली, जैसे आप नाम समझ रहे हैं, कई सारे टावर्स रहते हैं इसमें। ठीक है, समझ लीजिए ये तीन मैंने ड्रॉ करी, तीन क्या है, टावर्स है। ठीक है, अगर एंशियंट माइथोलॉजी में जाएंगे, अगर मतलब माइथोलॉजी पहले बता देता हूँ मैं, तो वहां पे ऐसे बिलीव करते हैं कि ये कोई टावर ऑफ हनोई है। ठीक है, ये कोई इंडिया या चाइना के उधर लोकेटेड होगा। ठीक है, लोकेटेड होगा और यहाँ पे से कोई ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लगे होंगे कई सारे। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे होंगे, और ये ट्रांसफर जब सारे हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, ये मतलब माइथोलॉजी है, ऐसे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। हमें कोडिंग में इसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको करना क्या, जैसे उस माइथोलॉजी में भी जैसे मैंने बताया, उसमें इसमें भी सीन होता है। इसमें करना क्या होता है, आपको जो ये जिसको ये बोल रहे हैं, जैसे कई सारे एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, इसको मेनली हम क्या बोलते हैं इसमें, अपने इसमें डिस्क। ठीक है, ये डिस्क, और जैसे ये तीन टावर्स का मैंने यूज किया। ठीक है, इन तीन टावर्स को मैंने ए बी सी लेट कर लिया। ठीक है, ए बी, जिसमें ए जो होता है, ए को मैं बोलूंगा सोर्स, जहां पे सारी डिस्क हमारी पड़ी हुई है। ठीक है, अब मेरे को ए को क्या करना है, ए को बी को यूज करके, बी एक हमारा एक्स्ट्रा डिस्क होता है। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ ऑक्सिलरी डिस्क। ठीक है, बी को यूज करके मेरे को सी में सारी डिस्क पहुंचानी है। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ डेस्टिनेशन। ठीक है, क्या करना है हमको, हमको हमारी डिस्क जो है वो हमारी सोर्स पे रखी हुई है, जितने भी ऑब्जेक्ट की डिस्क होती है वो हमारे सोर्स पे रखी हुई है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सी को इसको पहुंचाना है, बट कंडीशन होती है इसमें कुछ। अब वो कंडीशन क्या होती है, देखिए पहली कंडीशन ये रहती है कि आप एक टाइम पे एक ही डिस्क को आगे मूव कर सकते हैं। क्या होता है वो, रुकिए, मूव वन डिस्क एट अ टाइम। ठीक है, समझ गए। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये दोनों डिस्क उठा के आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, ये दोनों डिस्क उठा के सीधे यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। आपको पहले एक डिस्क उठानी है, एक डिस्क को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, या फिर यहाँ पे ट्रांसफर करना है। मेनली पहले यहाँ पे ट्रांसफर करना है क्योंकि ऑक्सिलरी डिस्क है। ठीक है, उसके बाद आप सी पे जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो बड़ी डिस्क है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, सबसे छोटी डिस्क होनी चाहिए ऊपर होनी चाहिए। मतलब बड़ी से छोटी छोटी जाते रहेंगे ऊपर तक। ठीक है, लाइक कैसे होगा, पहले सबसे बड़ी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे और जाते रहेगा। ठीक है, ऐसे डिस्क आपको अरेंज करने हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो ये मेनली दो कंडीशन है। किया, दूसरी कंडीशन क्या थी, स्मॉलर डिस्क विल align themselves above larger disks। सही है, आई होप आप इतना क्लियर होगा कि बड़ी डिस्क है वो, बड़ी डिस्क सबसे नीचे आनी चाहिए, उसके बाद छोटी छोटी डिस्क आनी चाहिए, और दूसरी चीज कि आप एक टाइम पे बस एक डिस्क का मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मेरे को लगता है आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोड से भी देखेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आइए चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम के अंदर आपको जो एक ही डिस्क दी है, पहली बात ये है। ठीक है, इसमें आपको एक ही डिस्क दी है, और इस डिस्क को आपको बी का यूज करके सी में पहुंचाना है। ठीक है, इसको कैसे करना है आप डायरेक्टली आप खुद सोच सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं। इसमें आपको बस ये ए डिस्क है, इसको पहले आप बी में मूव करेंगे। ठीक है, ये और फिर बी को आप यहाँ से सी में कर सकते हैं। अगर आपको मतलब नहीं भी करना चाहिए इस केस में, आप डायरेक्टली सी में मूव कर सकते हैं, उसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, कोई कंडीशन हमने इसमें वो नहीं करी है। पहली चीज क्या है, हमने एक डिस्क को एक टाइम में मूव करा है, और इसमें बिगर डिस्क है तो स्मॉलर डिस्क वाला कोई सीन नहीं है कि एक ही डिस्क है, तो इसलिए उतना कोई मतलब हमने मेन है कोई हमने कंडीशन
मतलब ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अब हम 2 डिस्क लेंगे, ऐसे डिस्क बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए 2 डिस्क वाला प्रॉब्लम देखते हैं अब। सो गाइज अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस केस में हमने 2 डिस्क लिए, ठीक है। इसमें 2 डिस्क में क्या करना है, इन 2 डिस्क जैसे जो ए पर है, ए मतलब मेरा सोर्स, इसको मेरे को सी पे मूव करना है। सी क्या है, हमारा डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे मूव करेंगे हम, ठीक है। देखिए इसमें सोर्स हमें जैसे पहले कंडीशन क्या थी कि एक डिस्क एक टाइम पे मूव करना है मेरे को, और मैं लार्जर डिस्क नीचे होनी चाहिए, फिर शॉर्टर डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी, यानी जो बीच वाला है जैसे ये, इसको यूज करके मेरे को सोर्स डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है। आई होप आपको इतना देर समझ आएगा। तो वो कैसे करेंगे हम, देखते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कंडीशन मेट करी कि क्या करना है, इसको ऑक्सिलरी वाले डिस्क को मेरे को पहुंचाना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इस वाले डिस्क को सबसे पहले ऊपर वाली जो है इसको बी पे पहुंचा देता हूँ, ठीक है। अगर ये डिस्क मेरी बी पर आ गई तो यहाँ पे बस एक ही डिस्क बची, ठीक है। अभी ए डिस्क है, ये यहाँ पे बची है, तो मैं दूसरा कंडीशन क्या कर सकता हूँ, तो यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है, टी का मतलब टावर ऑफ अनोई, टावर ऑफ अनोई, और इसके बाद ये लेटर है, ये डिनोट करते हैं कितनी नंबर ऑफ डिस्क है, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्क को डिनोट करेगा ये। और ए जो है, ए मेरा सोर्स है, ठीक है। बी मेरा ऑक्सिलरी है और सी मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब जैसे मैंने ए को बी पे मूव करा, तो यानी कि मेरे इस केस में क्या बन गया, मेरा बी जो है इस केस में मेरा डेस्टिनेशन बन गया, ठीक है। बी डेस्टिनेशन बन गया, सी के मैंने यूज नहीं किया अभी, और ए वही का वही है, तो मेरा क्या बन गया, मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, टावर ऑफ हनई टी 2 डिस्क, ए मेरा सोर्स ही है हमेशा की तरह। अब इस केस में मेरा सी ऑक्सिलरी बन गया, ऑक्सिलरी वाला हमेशा बीच में ही रहेगा। एक चीज आपको याद रखना है, जो इसमें मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये वाला हमेशा हमारा ऑक्सिलरी रहेगा, ऑक्सिलरी डिस्क, ठीक है। और जो सी वाला है, इस केस में सी वाला हमारा ऑक्सिलरी बन जाएगा, और बी वाला है जो हमारा वो डेस्टिनेशन बन गया इस केस में। आई होप इतना समझ आया होगा। अब क्या करेंगे हम, अब ए वाला जो डिस्क है, अब यहाँ पे लार्जर डिस्क सबसे बचा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको डेस्टिनेशन पे सीधे जा सकते हैं, क्योंकि एक डिस्क है, तो मैं जैसे पिछले वाले केस में बताया था, जैसे 1 डिस्क के लिए बताया था, अभी 1 डिस्क वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बस ये वाली डिस्क और उसको इस डिस्क में पहुंचाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इसमें पहुंचा दूंगा मैं, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट केस वाला वो यूज करके, ठीक है। मतलब डायरेक्टली नहीं पहुंचा रहा, अगर आप वो वाला फर्स्ट केस आपने ऊपर अभी समझा होगा, तो मैंने उसको केस यूज करके वहां पे पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये डिस्क यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई बचा नहीं है अभी मेरे पास। अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में मेरा वापस, इस केस में मेरा सी जो है वो डेस्टिनेशन बन गया, ए सोर्स था, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब वापस क्या होगा, अभी जो इसकी छोटी डिस्क बची है, छोटी डिस्क बची है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो कुछ नहीं है। अब ये बी जो है, ये मेरा सोर्स बन जाएगा, ठीक है, और ये डेस्टिनेशन ही रहेगा, और ए जो बन जाएगा मेरा ऑक्सिलरी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टावर ऑफ हनोई टू, अब मेरा सोर्स क्या है, सोर्स मेरा बी है इस केस में, ठीक है। टी जो है मेरा वो डेस्टिनेशन है, और ए जो है वो मेरा ऑक्सिलरी है, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ये जो छोटी वाली डिस्क है इसको यहां से हटाऊंगा, और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा। अब मेरे को यही करना था, अगर आपको ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे 2 डिस्क थी, 2 डिस्क को हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना था। कई सारे न्यूमेरिकल स्टेप्स लग रहे हैं। और सबसे पहली एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये जो हम ये स्टेप्स कर रहे हैं ना, ये विदाउट रिकर्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो रिकर्सिव स्टेप्स यूज कर रहे हैं हम, अगर आप हमें बाद में कोड में दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा से समझ आएगा इसको, ठीक है। तो मेनली हम लोग इसमें रिकर्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको यहां से यहां पे डाला, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम थर्ड 3 डिस्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 3 डिस्क के लिए डिस्कस करते हैं कि 3 डिस्क के लिए हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं 3 डिस्क से कैसे करते हैं, ठीक है। 3 डिस्क से क्या करना है, प्रोसीजर सेम है। प्रोसीजर क्या है, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक मतलब ट्रिक नहीं है, कॉमन, मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ आ जाएगा। हमें जो ये बड़ी, जैसे अब डिस्क मेरी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक मैं चीज कर सकता हूँ, ठीक है। ये नंबर जो इनको मेरे को लास्ट वाली डिस्क नहीं देखनी, छोटी वाली डिस्क देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप छोटी वाली डिस्क देखेंगे, तो यहाँ पे 2 डिस्क बनेगी मेरी, ठीक है। 2 डिस्क वाले, अगर आपने लास्ट वाला एग्जांपल लिखा होगा, तो 2 डिस्क में
ये अब 2 डिस्क बन गई, तो मैं इसको लास्ट वाले मेथड को यूज करके मैं 2 डिस्क इधर ट्रांसफर कर दूँ। मैं डायरेक्टली इसको ट्रांसफर नहीं कर रहा, पहली बार बता देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे तो रूल ब्रेक करेगा। मतलब इसको मैं लास्ट वाले जब n इज इक्वल टू जब 2 था, मेरा डिस्क जब 2 नंबर थी, मैंने पूरा स्टेप प्रोसेस किया, उसके बाद ये 2 यहाँ पे ट्रांसफर किया, ठीक है। 2 जब ट्रांसफर करूंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पे एक ही डिस्क एक बचेगा, ठीक है। अब एक लार्जर डिस्क बचा है मेरे पास, ठीक है। तो ए को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, ए को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, बी मेरा क्या है हमेशा की तरह ऑक्सिलरी डिस्क, ठीक है। अब वापस सेम कंडीशन बन गया, अगर ए यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ट्रांसफर करना था, अब ये 2 डिस्क है, अब 2 डिस्क वाला मैंने लास्ट में बताया अभी, ये 2 डिस्क को कैसे ट्रांसफर करना है। अब ये वाला 2 डिस्क मैं इसको इसके हेल्प से ए जो है मेरा, इस केस में अब ए ऑक्सिलरी बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी ऐसे भी ए बन जाएगा, और ए की हेल्प से मैं सी में सारे ट्रांसफर कर दूंगा। कुछ डिफरेंस नहीं है आपको, बस जैसे 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 नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप देखिए, अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू 4 हो गई, 4 डिस्क है मेरे पास, ठीक है। 4 डिस्क में क्या करना होगा, इसको 3 पार्ट को आप डिवाइड कर लीजिए, ऊपर के 3 पार्ट को देख लीजिए, 3 में कैसे डिवाइड किया, 3 को फिर वापस 2 में, 2 को कैसे करते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बढ़ते रहेंगे। अगर आपको लिखना है तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस में ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पिछले वाला कर चुके हैं, उसको पिछले वाले के स्टेप्स इंक्लूड करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कोड के थ्रू कैसे कोड के थ्रू कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। सो गाइस, अब हम कोड के थ्रू देखते हैं कि कोड के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे सी प्लस प्लस का एक कोड दिख रहा है, इसमें मैं बता देता हूँ कैसे हमने कोड किया है पूरा, ठीक है। अगर हमको टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब ये टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम जितने भी सॉल्व करना है, आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ मैंने, सबसे पहले तो मैंने जितने भी मेरे सोर्स था, ऑक्सिलरी था, डेस्टिनेशन था, इन तीनों को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है अपना। और सोर्स जो था मैं कैरेक्टर में सोच रहा था, ठीक है, कि कैरेक्टर में मैं डिफाइन हो, तो मैंने कैरेक्टर यूज किया वहां पे। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपके पास कोई भी इनपुट नहीं है, ठीक है, नो इनपुट, ठीक है, नो इनपुट, तो इसके अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, तो ये अपने आप रिटर्न रहेगा, ठीक है। अब अगले केस में क्या है, अगले केस में क्या है, आप एक डिस्क को एक टाइम पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक डिस्क है, आप एक टाइम पे ऐसे मूव करेंगे, तो ये वाला सोर्स होगा, ये डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। अब बीच में क्या है, ऑक्सिलरी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था। तो वही चीज मैंने लिखी है, टावर ऑफ हनोई, सोर्स, डेस्टिनेशन, ऑक्सिलरी। जब आप पहले डिस्क जब आप मूव करेंगे, ठीक है, तो फिर आप ऑक्सिलरी की यूज करेंगे, बीच वाला हमेशा मेरा क्या रहता है, ये आपको इसमें भी कोड में भी यही रहेगा, कोड में बीच वाला ऑक्सिलरी रहता है, ठीक है, ऑक्सिलरी रहता है। लेकिन इस केस में मेरा, जब मेरा एक ये मूव कर चुका है, तो इस केस में क्या बना है, इस केस में मेरा डेस्टिनेशन ऑक्सिलरी बन चुका है, ठीक है। अब वही सेम सीन है, डेस्टिनेशन मैंने ऑक्सिलरी बन चुका है, अभी सी आउट मैंने यूज करा, प्रिंट करना है मेरे को, जितना भी प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये जो बीच में आ गया, अब ये सपोज ये टावर है, ठीक है, ये बीच में आया, हाँ। अब ये मेरे को इसको मूव करना है, अब मूव करने के लिए क्या करना होगा, मूव करने के लिए मेरा सोर्स इस केस में ऑक्सिलरी बन जाएगा, ठीक है, सोर्स मेरा ऑक्सिलरी बन जाएगा, और डेस्टिनेशन मेरा वही रहेगा, ठीक है, डेस्टिनेशन वही रहेगा। अब वही, अब मेरे को इसमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए मैं टावर ऑफ हनोई क्या करेगा, ये जो ए रिप्रेजेंट करता है, ये आपका हमेशा की तरह सोर्स करेगा, बी मेरा ऑक्सिलरी करेगा, सी मेरा डेस्टिनेशन करेगा, ठीक है। इस केस में जो ये 2 3 लिख रहा हूं मैं, 2 3 नंबर ऑफ एन की वैल्यू दिखा रहा है। एन मतलब अगर आपके एक में 2 डिस्क हुए, ठीक है, तो ये उसके हिसाब से आपको स्टेप्स बता देगा कि आपको कैसे कैसे क्या मूव करना है। आप उसको कोड में रन करके भी चेक कर सकते हैं, ये वाला कोड, ठीक है। और अगर इसी की वैल्यू अगर मैंने 3 रख दी, ठीक है, तो फिर ये 3 के लिए आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स करने हैं, ताकि अरेंज कर ले अपने आप को, ठीक है। ऐसे ही जब वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, तो नंबर ऑफ स्टेप्स ही बढ़ते जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। तो देख लीजिए आप एक बार, अगर आपको कोई इसमें डाउट हो। तो आई होप गाइस, आपको इस वीडियो में टावर ऑफ हनोई का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बेसिकली आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि आपको एक डिस्क एक टाइम पे मूव करनी है। दूसरी चीज, आपको छोटी बड़ी डिस्क नीचे होनी चाहिए, छोटी डिस्क ऊपर होनी चाहिए। ये 2 चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर आपकी नंबर ऑफ डिस्क बढ़ती जा रही है, ठीक है, सपोज आपके पास 3 डिस्क है, 2 4 डिस्क आ गए, ठीक है, तो आप उसको छोटे स्मॉलर डिस्क में ब्रेक कर लीजिए।
जैसे आपने ऊपर के दो डिस्क देख लिए, और दो डिस्क का आपको पहले से पता है कैसे इटरेशन या फिर आप कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे आप करेंगे, प्रोसेस सेम है, बस वो बढ़ते जाते नंबर बढ़ते जाते थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लग जाती है। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको खुद वो चीज दिख जाएगी, ठीक है। और प्लस अगर आपको कोड में रन करना होगा, कोड का ही मैंने बता दिया आपको, आप एक बार ट्राई करिए रन करने का, ठीक है। आप वैल्यूज अलग चेंज करिए, जैसे मैंने लास्ट में बताया था वैल्यूज करने का, 2 3 4 ऐसे अलग अलग वैल्यूज को ट्राई करिएगा, आपको उसके स्टेप्स दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके स्टेप्स उसी हिसाब से आप बताया जाएगा कि आप किसको कैसे कहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही वीडियो में रखते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय।